नमस्कार। कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने पर्यावरणीय असर को मैनेज कैसे करती हैं? आज हम इसी के कोर में जाएंगे और समझेंगे एनवायरमेंटल एस्पेक्ट एंड इम्पैक्ट असेसमेंट, या जिसे EAIA कहते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल ऑपरेशंस के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इस पूरी चर्चा में हम पर्यावरण प्रबंधन विशेषज्ञ पवन सिंह द्वारा दिए गए एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क को समझेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? 5 सिंपल पार्ट्स में हम इस सफर को पूरा करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि इस प्रोसेस की जरूरत ही क्यों है। फिर इसके पीछे के सिंपल लॉजिक यानी कारण और प्रभाव को जानेंगे। उसके बाद हम असली असेसमेंट के तरीके को देखेंगे। फिर ये समझेंगे कि इस एनालिसिस को एक्शन में कैसे बदला जाता है, और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर एक प्रोएक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर, क्यों? मतलब आखिर इसकी जरूरत ही क्या है? इस सेक्शन में हम कंप्लायंस की बुनियाद को समझेंगे और देखेंगे कि ये AI आज के दौर में बिजनेसेस के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया है। देखिए, AIA को सिर्फ एक और नियम की तरह मत देखिए। ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। ये 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, ये आपको लीगल झंझटों से बचाता है। दूसरा, रिस्क मैनेज करने के लिए क्लियर 4 स्टेप रोड मैप देता है। और सबसे जरूरी, तीसरा, ये असल में बिजनेस की परफॉर्मेंस और रेपुटेशन दोनों को बढ़ाकर उसमें स्ट्रेटेजिक वैल्यू जोड़ता है। तो सिंपल शब्दों में आखिर ये EAA है क्या? सोचिए, ये एक जासूस की तरह काम करता है। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो पहले तो ये पता लगाता है कि कंपनी एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कैसे कर रही है, और फिर उस इंटरैक्शन का असर क्या हो सकता है उसे इवैल्यूएट करता है। और हां, ये ISO 14001 स्टैंडर्ड की आप कह सकते हैं बिल्कुल नींव है, जो कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए एक ग्लोबल बेंचमार्क है। अच्छा, तो क्यों तो हमें समझ आ गया। अब चलते हैं इसके कोर लॉजिक पर, जो कि कॉज एंड इफेक्ट जितना ही सिंपल है। इस सेक्शन में हम एस्पेक्ट और इम्पैक्ट जैसे टेक्निकल शब्दों को आसान बनाएंगे। आप देखेंगे ये कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये स्लाइड पूरे प्रोसेस को बिल्कुल आसान बना देती है। चलिए एक एक्टिविटी से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक जनरेटर चल रहा है। अब उस एक्टिविटी से एक एस्पेक्ट यानी एक कॉज पैदा होता है, जैसे उससे निकलने वाला धुआं, और वही एस्पेक्ट आगे चलकर एक इंपैक्ट यानी एक इफेक्ट क्रिएट करता है, इस केस में एयर पोल्यूशन। सिंपल, कॉज एंड इफेक्ट की एक सीधी सी चेन। इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए यहां कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। देखिए, लेफ्ट साइड में है एस्पेक्ट्स, मतलब एनवायरनमेंट के साथ एक्चुअल इंटरैक्शन, जैसे हवा में धुआं छोड़ना, पानी में गंदा पानी डिस्चार्ज करना या कचरा पैदा करना। और राइट साइड में है उनके सीधे इंपैक्ट्स यानी नतीजे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और रिसोर्सेज की कमी। ओके, तो हमने क्यों और क्या तो कवर कर लिया। अब टाइम है इस प्रोसेस के हाउ को समझने का, मतलब आखिर ये असेसमेंट किया कैसे जाता है। चलिए देखते हैं। पूरी मेथोडोलॉजी इस सिंपल 4 स्टेप साइकिल पर बेस्ड है। पहला, आइडेंटिफाई यानी हर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को पहचानना। दूसरा, असेस यानी सेट क्राइटेरिया के हिसाब से इंपैक्ट्स को इवैल्यूएट करना। तीसरा, डिटरमिन यानी ये तय करना कि इनमें से जरूरी कौन सा है। और आखिर में चौथा, कंट्रोल यानी जो सबसे जरूरी इंपैक्ट्स हैं उनके लिए एक्शन प्लान बनाना। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। इसको ऐसे सोचिए कि एक ऑपरेशन में क्या क्या चीजें अंदर जाती हैं, रॉ मटेरियल, पानी, एनर्जी, और क्या क्या बाहर आता है। फाइनल प्रोडक्ट तो है ही, लेकिन साथ में वेस्ट और एमिशंस भी। गोल ये है कि एक कंप्लीट लिस्ट बनाई जाए, एक ब्लूप्रिंट जो बताए कि ऑपरेशन एनवायरनमेंट से कहां कहां कैसे कैसे इंटरैक्ट करता है। ठीक है, अब हमारे पास एस्पेक्ट्स की एक लंबी लिस्ट तो आ गई, लेकिन इस भीड़ में से काम की चीज कैसे निकालें, मतलब छोटी मोटी चीजों को बड़े रिस्क से अलग कैसे करें जिन पर सच में ध्यान देना जरूरी है। इसका जवाब मिलता है हमें स्टेप 2 में, इवैल्यूएशन। यहां पर हम थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं। हम हर रिस्क का स्केल नापने के लिए सिवियरिटी, फ्रीक्वेंसी और लीगल रिक्वायरमेंट्स जैसे मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये क्राइटेरिया हमें अंदाजे लगाने से बचाते हैं और इन एस्पेक्ट्स को ऑब्जेक्टिवली स्कोर और रैंक करने में मदद करते हैं। और ये है रिस्क मैट्रिक्स। यहां आकर सारी थियरी प्रैक्टिकल हो जाती है। हम प्रोबेबिलिटी को सिवियरिटी के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, जिससे हर इशू के लिए एक क्लियर रिस्क स्कोर निकल कर आता है। यह हमें एक झटके में दिखा देता है कि कौन से इश्यूज रेड फ्लैग हैं जिन पर फौरन एक्शन लेने की जरूरत। और यहां से हम आते हैं स्टेप 3 पर, डिटर्मिनिंग सिग्निफिकेंस। इस फनल को देखिए, यह बिल्कुल एक फिल्टर की तरह है।
सारे आइडेंटिफाइड एस्पेक्ट्स ऊपर से डाले जाते हैं, लेकिन रिस्क और लीगल रिक्वायरमेंट्स के इस फिल्टर से गुजरने के बाद नीचे सिर्फ सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स यानी SEAs ही निकलते हैं। बस इन्हीं पर हमें अपना पूरा फोकस रखना है। तो अब हमने सबसे जरूरी इश्यूज को आइडेंटिफाई कर लिया है, पर अब इनका करना क्या है? अगले सेक्शन में हम इस एनालिसिस को एक्शन में बदलने पर फोकस करेंगे। यहां पे सबसे जरूरी बात यह है, हर एक सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट यानी SEA के लिए एक कंट्रोल मैकेनिज्म होना ही चाहिए। अब ये एक बड़ा सा इंजीनियरिंग फिक्स भी हो सकता है, या फिर एम्प्लॉइज के लिए एक जरूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी। यही वो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो रिस्क को एक रियल प्रॉब्लम बनने से रोकते हैं। एक इफेक्टिव सिस्टम के लिए प्रॉपर गवर्नेंस बहुत जरूरी है। एक एस्पेक्ट इंपैक्ट रजिस्टर होता है जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंट किया जाता है, लेकिन उससे भी जरूरी है साफ साफ रोल्स। टॉप मैनेजमेंट से लेकर फ्रंटलाइन एम्प्लॉइज तक सबका रोल क्लियर होना चाहिए, ताकि ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। और हां, ये काम सिर्फ फैक्ट्री के गेट तक सीमित नहीं है। एक सच में इफेक्टिव असेसमेंट लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव को अपनाता है। इसका मतलब है कि पूरी वैल्यू चेन को देखना, रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है वहां से लेके कस्टमर्स प्रोडक्ट को यूज करने के बाद कैसे डिस्पोज करेगा वहां तक। और अब आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, अचीविंग प्रोएक्टिव मैनेजमेंट। यहां हम सारी कड़ियों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि कैसे ये EAIA प्रोसेस एक बड़ी तस्वीर यानी कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की पिक्चर में फिट होता है। एक बात याद रखिए, EIA कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। ये तो पूरे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम यानी EMS का स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसा कि इस पजल में दिख रहा है, CIs को आइडेंटिफाई करना वो पहला पीस है जो ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स और रिव्यूज के पूरे साइकिल को शुरू करता है, और ये साइकिल ही हमें कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाता है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पर नजर डालते हैं। लेफ्ट साइड में आपको वो ट्रिगर्स मिलेंगे जो बताते हैं कि असेसमेंट को रिव्यू करने का टाइम कब है, जैसे प्रोसेस में कोई चेंज हुआ या कोई नया कानून आ गया। और राइट साइड में कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए, जैसे अधूरी आइडेंटिफिकेशन करना। और अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, एक इफेक्टिव एनवायरमेंटल एस्पेक्ट और इम्पैक्ट असेसमेंट रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस को एक सस्टेनेबल ऑपरेशनल एडवांटेज में बदल देता है। ये असल में माइंडसेट का शिफ्ट है, कंप्लायंस को एक खर्चे की तरह देखने से हटकर उसे एक स्ट्रेटेजिक फायदे के रूप में देखना। तो हमेशा याद रखिए, प्रोएक्टिव एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है लगातार बेहतर होने का, इंप्रूवमेंट का। और इस पावरफुल फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करने के बारे में ज्यादा जानकारी या एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए आप पवन सिंह से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।